अभ्यास और प्रैक्टिस करते रहे मेरे दोस्त। देखो अभ्यास करो, मेन चीज मेहनत करो। मेहनत सब कुछ है, अगर मेहनत करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। दो दो क्लासे एक दिन में डाल रहा हूं मैं, नोट्स बना लो प्रॉपरली और उन्हें बैठ के याद करते रहो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल का काम करो या मत करो, मगर मेरा कहने से मेरा काम कर लेना, 100% रिजल्ट दूंगा मैं तुम्हें। जिस दिन एग्जाम की परीक्षा में बैठोगे कहोगे भाई साहब सब कुछ पढ़ा हुआ है। और इस बार मैं खुद कह चुका हूं, इस बार तो देखो 97 रिजल्ट रहा था, मतलब 100 में से एक लड़का मैथ में 97 नंबर लाया है। इस बार मेरे दोस्त रिकॉर्ड तोड़ दो, 97 का 98 नंबर ला दो। बहुत दिल से, तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर पर भी 100 में से 97 बड़े मुश्किल से नंबर आते हैं 100 में से मैथ है। मगर मैंने इतनी मेहनत कराई उस बच्चे को, 100 में से 97 नंबर है मैथ में। झूठा दिलासा किसी को नहीं दिया, मेहनत करी, आगे कोई मेहनत कर रहे हैं। और जो बुराई करते हो ना यार, कम से कम बुराई मत करो बच्चों। मैं तुमसे इतना सपोर्ट कर रहे हो, जो बच्चे बेचारे मुझे जान चुके हैं और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने तुम्हारी आवाज उठाई है। चाहे स्कूल वाले से मेरी बुराई हुई हो, देखो मेरे घर से तो कोई पढ़ नहीं रहा, कभी सोच रहे हो कि मतलब कादिर सर के घर से कोई पढ़ रहा होगा या वहीं से पढ़ा, केवल और केवल मेरे मेरे दोस्त मतलब तुम्हारे लिए आवाज उठाई है। मैंने किसी के लिए आवाज नहीं उठाई, केवल तुम्हारे लिए। हो सकता है और बंदे देखो बोल भी सकता था, तुम्हें बहुत सारे तुम्हारे ऐसे टीचर थे आवाज भी उठा सकते थे, मगर मैंने कम से कम आवाज उठाई। अब रही देखो पास की बात, अभी मैं कुछ मुख्य सूत्र लिखूंगा, बस 1-2 मिनट आपके लिए टाइम इन्वेस्ट करूंगा। रही पास की बात, जब मैं कभी पढ़ाता था, लगभग मैं बताऊं तुम्हें 2019 के आसपास का समय होगा, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। और मैं पढ़ाता था नगली स्कूल में, रसूलपुर जो नगली है इस स्कूल में पढ़ाता था। हालांकि वो लड़के का एक्सपायर हो चुका है, उस लड़के का देहांत हो गया कुल मिला के। जब मैं पढ़ाता था वो बेचारा थोड़ा कमजोर वर्ग से था, और वो जानते भी होंगे ज्यादातर। अब मैं बता रहा हूँ पास होने की, जो बच्चे कहते हैं कि भाई साहब पास होने से डर लग रहा है, पास होने से तो छोड़ दो, पास तो मेरे ऊपर छोड़ दो। कंटिन्यू जो बच्चा कह रहा है ना मतलब पास में सेंटर लग रहा है, मेरी जिम्मेदारी है पास कराने की। स्टाम्प पे लिखवा ले बंदा, हिंदी इंग्लिश लिखना जानता हो, पास कराने की मेरी 100% जिम्मेदारी है, अच्छे नंबरों से होगा पास। मगर उस लड़के के पास मैंने आर्थिक व्यवस्था दी, बोला सर मेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं चाहता हूँ आगे को पढ़ने के लिए। मैंने कहा उससे, मैंने बेटा एक काम कर ले, तू दिल भर के पैसा कमा और साइंस साइड ले ले इंटर में। उसने साइंस साइड लिया, हालांकि उसने पीसीबी लिया था। जब साइंस साइड लिया उसने 12th क्लास के अंदर, और वो वहां से क्या हुआ, वो वहां से काम करने चला गया। उसने पूरा साल काम किया। अब आया जैसे इंटर का टाइम, फर्स्ट ईयर में काम किया, बिल्कुल नहीं पढ़ा। आन के बोला सर अब तो मेरा इंटर, अब क्या कर लूं। मन के अभी तू 3 महीने और काम कर ले, 3-4 महीने। उसके बाद बोला मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने फेल तो मेरे ऊपर छोड़ दे, और तो फेल हो जाए तो। वो लड़के ने 3 महीने और काम किया। उस लड़के का जब उसने 12th क्लास तक, मैंने उसे 15-20 दिन हैंडल किया अपने हाथ में। और सोचो 15-20 दिन, जो कम से कम 1-1, 1.5 साल से ट्यूशन पढ़ रहे, उस लड़के ने 320 नंबर लेकर आया 12th क्लास में। भाई साहब 12th क्लास में 320 नंबर, सोचो पूरा साल काम कराया। 2-3 महीने वो भी काम कराया, लास्ट के 2-2.5 महीने पढ़ाने दिया। 320 नंबर क्या गलत लाया वो, ठीक लाया। क्योंकि यूपी बोर्ड जो है लगभग लगभग में पास कर देता बच्चों को, केवल लिख रहा है बच्चा कॉपी में। अब तुम सोच रहे भाई साहब हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, मगर आके जाके वो नंबर किसी काम के नहीं है। हालांकि वो लड़का बेचारा, मैं आज भी कहूंगा वो लड़का एक्सपायर हो चुका है। और उस लड़के का नाम वो था, लगभग जटनी से आता था लड़का पढ़ने के लिए। तो मतलब आगे के लिए अगर तुम इतना प्रयास मेहनत करोगे तो कम से कम ये तो होगा कि आप ठीक ठाक पढ़कर और लेवल पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए मेहनत अधिक करो। आप स्कूल हो कहीं, वो 1-2 सवाल कहीं भी पढ़ने ना जा रहे हो, जब तक वो 7-8-9-10 सवाल ना कराए तब तक उसका पीछा मत छोड़ो कि भाई साहब हम पढ़ना रहे हैं, 7-8-9 सवाल तो हमें कराओ कम से कम ट्यूशन में। क्या ट्यूशन तुम 400-500 रुपए 300 रुपए फीस तुम इसीलिए दे रहे हो? क्या जाओगे 3 सवाल पूछोगे घर आ जाओगे? 3 सवालों में तो भला पूरा भी ना होता। कम से कम 3 सवाल चाहो तो कहीं से भी किसी से भी लेकर पढ़ लेना, मेरे द्वारा आ जाना, फ्री में करा दूंगा 4-5 सवाल। तो कम से कम एक एक्सरसाइज या आधी एक्सरसाइज कंप्लीट लो, तब ठीक है। मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो आधी से ज्यादा एक्सरसाइज कंप्लीट करा कर छोड़ देता हूँ, और 3 सब्जेक्ट एक साथ। क्या यार मैं बताओ गलत कर रहा हूँ? 350 रुपए बता रहा हूँ मैं, 300 मात्र 50 रुपए में। ये ऑफलाइन वाला कंटेंट है, ऑनलाइन तो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ मैं 350 रुपए में। जिसमें मैंने तो वो हिंदी करा दी है इसमें, क्योंकि हिंदी पूरी कंप्लीट करा दी मैंने, बिल्कुल कंप्लीट विद पर्यायवाची सहित सब कुछ हिंदी में कंप्लीट कराया है एकम एक। जबकि स्कूलों में भी और कहीं भी अभी कंप्लीट ना हुई होगी, और मात्र ये 1 माह के अंदर हुआ ये सब कुछ जलवा। प्रैक्टिस कराऊंगा पूरा, कम से कम 3 महीने पहले आपको निपटा दूंगा कोर्स को, सब प्रैक्टिस चलेगी लगातार। इसके साथ साथ में मैंने क्या कराया देखो, हिंदी के साथ साथ में विज्ञान कंप्लीट नहीं हुआ। विज्ञान के जो है हम जो है वैद्य धारा वाला चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, धारा वाला। न्यूमेरिकल सही चल रहे हैं, कभी सोच रहे हो न्यूमेरिकल छोड़वा दिए होंगे, थ्योरिकल न्यूमेरिकल दोनों चल रहे हैं, धारा वाला चैप्टर चल रहा है, भौतिक विज्ञान चल रही है धारा वाला। तीसरे पॉइंट में हमने गणित को भी कवर करा है, और गणित में भाई साहब अभी 1 माह में बता रहा हूं मैं 3B एक्सरसाइज, 3B हो गई भाई साहब, हाँ 3C और 3D पर पहुंच चुके।
3D एक्सरसाइज बीज गणित में। क्या बताओ यार, क्या मैं इतना गलत पढ़ा रहा हूँ 350 रुपए में? मैं बिल्कुल प्योर कंटेंट दे रहा हूँ, मैं बच्चे के साथ मेहनत कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, भाई पे भरोसा करो, कंटेंट दिल भर के दे रहा हूँ मैं। कम से कम एक बार विश्वास करके, एक बार, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, जहां दिल करे आप उससे पढ़ो, मगर 2-4 सवाल मत पढ़ो, कम से कम पूरी की पूरी एक्सरसाइज करो। मैं मुख्य मुख्य त्रिकोणमिति के मूल से आया था, कुछ सूत्र त्रिकोणमिति के जो थे वो हमें सूत्र कराने हैं और वो धीरे धीरे हमें कवर करने, बस सूत्र याद कर लेना, सवाल तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे बसा दूंगा कि हाँ वास्तव में त्रिकोणमिति से ज्यादा, अगर पूरे गणित में सबसे ज्यादा सरल है तो वो त्रिकोणमिति है। बस एक बार क्या कर लेना, आपको सूत्र याद करने, चलते फिरते पर्चा जेब में रखो, बना लो, आराम से चलते फिरते याद करते रहो, कहीं भी चल रहे हो सूत्र आराम से हो जाएंगे। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तोड़े ना सूत्र किस चीज में तोड़ते हैं, पहले ये ध्यान रखेंगे, तोड़ने में ध्यान रखेंगे, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को 1 काय में तोड़ते हैं, कोसेक थीटा में तोड़ते हैं, ठीक है, साइन थीटा। अच्छा इससे भी और सरल तरीका बनाऊं तुम्हें सूत्र का, तुम कहोगे एक सूत्र से अनेक सूत्र, एक सूत्र से अनेक सूत्र, मजा तो तभी है जब अलग ही पढ़ाओ कुछ हटके। तो ध्यान रखेंगे साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा, एक सूत्र है तो इससे कितने सूत्र बनाऊंगा, इसके बराबर होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अब बताओ ये इंटू है, इसका मतलब गुणा में है, ये इसके गुणा में है, इसके क्या आ जाएगा बटे में, तो इसके बराबर ध्यान रखेंगे या में ध्यान रखेंगे साइन थीटा, ये इसके बराबर हो सकता है 1 अपॉन, ये बटे में आ गया कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब इस बार क्या रोकेंगे, देखो या फिर क्या लिख सकते हैं, देखो कोसेक थीटा हमने ऐसे लिखा, कोसेक, इस बार कोसेक रोका, अब साइन इसके बटे में पूछा दिया 1 के, तुम्हें इतना ध्यान रखना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, इस बार हमने साइन रोका, इसके बटे में कोसेक पूछा दिया, इस बार क्या रोका हमने, ये वाला ध्यान रखेंगे, इस बार कोसेक रोका और बटे में 1 अपॉन साइन थीटा पूछा दिया, बिल्कुल बात खत्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कोस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा इंटू होता सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता 1, ये इसकी गुणा में इसके आगे बटे में, तो हम कहेंगे कोस थीटा बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। ये इस बार रोका था हमने, या में देख लो, अब इस बार देखो सेक रोको, इसे बटे में पूछा, तो इस बार सेक रोकेंगे और बटे में पूछा देंगे कोस, तो ध्यान रखेंगे या, इस बार क्या रोका हमने सेक रोक दिया, ठीक है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ध्यान रखेंगे कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। इसी के साथ साथ में क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सा 2 हो गए, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसी के साथ साथ में देखेंगे तीसरा, तीसरे में क्या होगा, देखो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, कोट थीटा, अब देखो बराबर इसके भी 1 होता है, ये इसकी गुणा में इसके क्या पहुंच जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो हम कहेंगे टेन थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोट थीटा, भाई इस बार कोट आ गया, या में लिख लेंगे, या फिर कैसे लिख सकते हैं देखेंगे, कोट थीटा हमने यही रोका, ये इसकी गुणा में इसके क्या आ जाएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, ये आपके पास हो गया, ये तीनों हो गए कंप्लीट। अब एक चौथा और फार्मूला याद कर लेना मेरे दोस्त, टेन थीटा, ध्यान रखेंगे टेन थीटा बराबर होता साइन थीटा बटे कोस थीटा, एक तो ये याद कर लेना, और 5वां सूत्र और याद कर लेना, इसमें कोट थीटा बराबर होता कोस ऊपर लिख लेंगे कोस थीटा और बटे साइन थीटा, ये हमारे 5 सूत्र। ये तुम्हें आज संजीवनी जड़ी बूटी दी है, इस संजीवनी जड़ी बूटी को लिखकर अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, जब तक ये तुम्हें टीचर कराएंगे ना तब तक बेड़ा पार कर जाओगे। सूत्र याद कर दो, सवाल कराने की जिम्मेदारी तो मेरी है, सारे में अगर ना करो ना तो मेरी गारंटी है, देखो डबल मेहनत कर रहे हो तुम्हारे लिए। त्रिकोणमिति का टोटल सूत्र, उस दिन वो आधार लंब आधार कराए थे, पाइथागोरस प्रमेय से कराए थे, आज ये वाले कराए हैं, कर्तव्य तुम्हारा है। वीडियो को कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में लिखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए, कुछ नए अंदाज से लेकर चले। एक गांव देहात क्षेत्र से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं मैं, इस सपनों को एक बार सच करके दिखा दो कि हाँ भाई ये जब मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम 40-40 50 से काम न चलेगा, 100 एकदम लाइव आओ और 100 देखो कम से कम उस वीडियो के अंदर, 100-150 बच्चों को कम से कम दिखाओ, जो आसपास के बच्चे, उन्हें सब कुछ शेयर करो कि भाई देख इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, और बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। अभी थोड़ा यार मैं परेशानी में चल रहा हूँ भाई, इतनी परेशानी में चल रहा हूँ, मैं ही जान सकता हूँ। उस परेशानी से जैसे मैं निपटूंगा, एक तगड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर विज्ञान और तुम्हारे 100 मिनट से आने वाला हूँ, और जीरो लेवल वाला मैथ बहुत खतरनाक तरीके से लाऊंगा। तुम्हें भी ये समझ में आएगा कि अब आया मैं समझ में, कम से कम 100 बच्चे, 150 बच्चों को कम से कम ये वीडियो जानी चाहिए, और उन बच्चों को भर भर के ये दिखाओ कहीं देखो कितना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो तुम 2-3 सवाल ट्यूशनों में पढ़ के आते हो उससे भला पूरा ना होगा। देखो मेरी देखम देख, जब से ये ऑब्जेक्शन लिया है, टीचरों ने तुम्हारे साथ सुधार जरूर किया, सवाल भी अधिक कराने लगे, उन्हें पता है कि भाई साहब खतरे की घंटी बोलने लगी है, इसलिए मैं अच्छा करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ, अच्छा कराइए। कैसी लगी वीडियो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी धन्यवाद, ठीक है भैया।